हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है गेट सिलेक्शन की आज की हमारी क्लास में। जैसा कि हमने पिछली क्लास में देखा था, ये हमारा एशिया है जिसको हम पढ़ रहे हैं कि आपके एशिया में दिखाई देता है, ठीक है। और एशिया में हम देखेंगे डायरेक्शन के अकॉर्डिंग, ये वाला हिस्सा नॉर्थ है, ये साउथ, इधर वेस्ट और इधर ईस्ट आता है ना। तो हम देख रहे हैं कि हमने साउथ में और ईस्ट में, या फिर साउथ ईस्ट में हमने कुछ कंट्रीज पढ़ी थी। पहली कंट्री हमने पढ़ी थी इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हमने क्या देखा था, हम जस्ट देख हमने एक आइलैंड देखा था, इसका नाम क्या था, सुमात्रा। नीचे आए थे, एक और मिला, क्या, जावा। जावा के पास हमने एक और देखा, क्या देखा, एक छोटा सा आइलैंड है जिसका नाम है बाली। बाली काफी सुर्खियों में रहता है, लोग घूमने जाते हैं बाली में, ठीक है। फिर हमें कौन मिला, हमें बोर्नियो आइलैंड मिला। बोर्नियो आइलैंड किसका है, इंडोनेशिया का। फिर हमें आगे बढ़े, हमें कौन मिला, सेलेब मिला। सेलेब आइलैंड मिला, सेलिब्रिटी है। देखिए आप इसके चारों तरफ देखिए, इसके चारों तरफ आइलैंड आइलैंड दिख रहा है, आइलैंड आइलैंड दिख रहा है, सेलिब्रिटी आइलैंड है। सभी लोग इससे सेल्फी लेने के लिए लाइन में लगे हुए हैं, ठीक है। इसके भी पास हमने देखा, इसकी राजधानी हमने क्या बताई थी आपको, जकार्ता। किस आइलैंड में, जावा में। फिर हमने देखा कि जावा जो द्वीप है वो धीरे धीरे डूब रहा है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और इनकी जो कैपिटल है जकार्ता है, वो धीरे धीरे पानी में जलमग्न होती जा रही है, डूबती जा रही है। ये लोग अपनी कैपिटल इस बोर्नियो आइलैंड में शिफ्ट कर रहे हैं। कौन सा आइलैंड में, बोर्नियो आइलैंड में शिफ्ट कर रहे हैं। और जो नई इनकी राजधानी बनेगी, नई कैपिटल बनेगी, उसका नाम क्या है, नुसंतारा। क्या नाम है, नुसंतारा। फिर आप ऊपर देखेंगे कि आपके बोर्नियो के पास में ही ये लगा हुआ ग्रीन कलर दिखाई दे रहा है, ये आपका क्या है, मलेशिया है। मलेशिया, आप देखिए कि दोनों के देश में नाम क्या है, किस कॉन्टिनेंट में है, एशिया में। और इनके नाम के पीछे भी एशिया है, इंडोनेशिया, मलेशिया, ठीक है। हम देख रहे हैं कि मलेशिया के दो पार्ट है। कितने पार्ट है, दो पार्ट, वेस्टर्न और ईस्टर्न। इनकी राजधानी किसमें है, ईस्टर्न में। क्या है, कुआलालंपुर। क्या पढ़ा था हमने, कुआलालंपुर, काला लंगूर, इसे याद रखो, काला लंगूर। काला लंगूर से क्या याद रखेंगे, कुआलालंपुर। किसकी राजधानी, मलेशिया की। वेरी गुड। और आप देखेंगे कि इधर जब मैं आपसे पूछूं कि क्या इंडोनेशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है मलेशिया, आप इधर देखोगे बॉर्डर शेयर करता है इंडोनेशिया के साथ, सुमात्रा आइलैंड के साथ, नहीं कर रहा है। बट आप इधर देखेंगे कि ईस्टर्न जो है, ईस्टर्न मलेशिया जो है आपका, ये बोर्नियो आइलैंड में इंडोनेशिया के साथ बॉर्डर शेयर कर रहा है ना। तो आपका इंडोनेशिया जो है मलेशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है, ईस्टर्न मलेशिया के साथ बॉर्डर शेयर करता है। वेरी गुड। आपने देख लिया राजधानी हमारा कालालंपुर यानी कुआलालंपुर, याद आपको कर लेना है, वो हमारी राजधानी हो जाएगी। फिर आप देख रहे हैं कि एक छोटा सा आइलैंड बेचारा मलेशिया के नीचे लटका हुआ है, छोटा सा आइलैंड है, छोटा सा आइलैंड है ना। क्या नाम है उसका, सिंगापुर। कैपिटल सिंगापुर, सिंगापुर सिटी, ठीक है। फिर हम आएंगे इधर, इस टाइम जब मलेशिया को देखते हैं तो हमें छोटा सा लड्डू दिखाई देता है। ईस्टर्न मलेशिया के हाथ में छोटा सा लड्डू दिखाई देता है, ईस्टर्न मलेशिया के हाथ में। नाम क्या है, ब्रुनई। कंफ्यूज नहीं होना है, बोर्नियो, बोर्नियो पूरा आइलैंड है और ब्रुनई एक छोटा सा लड्डू जैसा देश है। नाम क्या है, ब्रुनई। नाम क्या है, ब्रुनई। हमने इस आइलैंड में क्या देखा था, इधर कालालंपुर, कुआलालंपुर देखा था। और इधर क्या देखेंगे हम, इधर हमें दिखाई देगा बंदर। क्या दिखाई देगा, बंदर। ब्रुनई की राजधानी बंदर सेरी बागवान, बागवान क्या है, बंदर सेरी बागवान। आपके ब्रुनई की कैपिटल हमने बताई थी, है ना। फिर ऊपर गए थे, हमने फिलीपींस देखा था, फिलीपींस आ गए थे, फिलीपींस गाइस। फिलीपींस देखो, फिलीपींस हमने क्या देखा, फिलीपींस छोटे छोटे देशों में आर्चिपेलागो है। और हमने राजधानी क्या देखी थी, मनीला। क्या देखी थी, मनीला। वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम से याद रख लो, मनीला। फिलीपींस की राजधानी मनीला। और फिलिप क्या आपके बल्ब आते हैं, ट्यूबलाइट्स आती है, ये आपका फिलीपींस, राजधानी मनीला हमने पढ़ी थी गाइस। फिर हम नीचे आते हैं कि इंडोनेशिया में ही हमने एक और देश देखा, छोटा सा देश, तिमोर लेस्ते। तिमोर लेस्ते, हम इसको क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इसकी जो कैपिटल का नाम है वो लगभग हमारी कैपिटल जैसा ही है। हमारी कैपिटल दिल्ली है, न्यू दिल्ली, और इनकी दिल्ली है ना। तिमोर लेस्ते छोटा सा देश, आपके दिल्ली इतना बड़ा, और राजधानी दिल्ली।
बहुत बढ़िया। आप ये देख रहे हैं कि यहाँ पे एक शहर है, इंडोनेशिया में शहर है, आपका जयपुर है, वैसे ही ये जयपुरा है। वेल डन। आप ऊपर आएंगे, हमने देख लिया सारे बिखरे हुए आइलैंड्स, इस एरिया में बिखरे हुए आइलैंड्स थे वो हमने देख लिए हैं। हम आगे बढ़े, है ना, हम इंडिया के पास देखें। अभी देखिए मैप में आपको इंडिया और चाइना के बीच में कुछ एरिया दिखाई दे रहा है, कुछ देश दिखाई दे रहे हैं। आपको चाइना और इंडिया के बीच में है, अगर चाइना जाता हूँ तो बीच में लगता है, तो इंडिया से चाइना जाता हूँ तो हमारे बीच में आते हैं। ये ना इंडिया में है ना चाइना में। इस इंडिया से इंडो याद रखो, चाइना से चाइना याद रखो, इंडो चाइना, इंडिया और चाइना के बीच में है, तो इस पूरे एरिया को क्या बोलते हैं? इंडो चाइना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंडो चाइना। इनकी हम कंट्रीज पढ़ने वाले गाइस, और हम देखते हैं कि एक लैंड ऑफ कंट्री कौन है पूरे इंडिया इंडो चाइना में? लाओस। देश का नाम क्या है? लाओस। आपके कंट्री है जो लैंडलॉक है। इसकी राजधानी हमने क्या बताई थी? वियंटियने। इसकी राजधानी है लाओस की। हमने जब इसके पड़ोसी देखे तो हमने इसका पड़ोसी देखा नीचे, इधर देखिए इस साइड पिंक कलर में गाइस आपको दिखाई देगा देश आपका वियतनाम। क्या है? वियतनाम नाम का देश है। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको इसकी राजधानी याद है या नहीं है, तो आप हाँ या ना में जवाब दोगे। बोलोगे, क्या बोलोगे? हाँ सर याद है। और क्या बोलोगे? नहीं सर याद नहीं है। तो हाँ और नहीं दोनों मिक्स कर दो, इसकी राजधानी बन जाएगी हाँ नहीं, हाँ नहीं। किसकी राजधानी है? वियतनाम की। किसकी राजधानी है? वियतनाम की। फिर आपने देखा कि थाईलैंड, नीचे आएंगे लाओस से तो आपको थाईलैंड दिखाई देगा। क्या है? थाईलैंड। देश का नाम थाईलैंड। बहुत घूमने जाते हैं लोग, फेमस है ना, बैंकॉक जाते हैं, बैंकॉक घूमने जाते हैं। तो नीचे कौन मिला? थाईलैंड मिला। फिर मैं इधर आया, मैंने इसके वेस्टर्न साइड देखा लाओस के, तो मुझे कौन दिखा? बर्मा। बर्मा से आप फैमिलियर हो, है ना? बर्मा आपका म्यांमार, इंडिया के नॉर्थ ईस्ट के स्टेट से बॉर्डर शेयर करता है, इंडिया से कनेक्टेड है, इंडिया का पड़ोसी है ना, लैंड पड़ोसी है। कौन? बर्मा आपका म्यांमार। आपने रंगून के बारे में पढ़ा होगा गाइस, रंगून, है ना? रंगून देखा ना? रंगून ये वही आपका रंगून है जहाँ पे आपके लास्ट जो थे बहादुर शाह जफर मुगल एम्पायर, उनको यहाँ पे भेजा था। ये वही म्यांमार है जहाँ के बैठ के आपके सुभाष चंद्र बोस जो थे उन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई थी। ये वही बर्मा है, ये वही रंगून है। उनकी राजधानी देखिए, बहुत इंटरेस्टेड है बर्मा की राजधानी की, हम बहुत इंटरेस्टेड है। नई पी ताऊ। क्या है? नई पी ताऊ। ताऊ मैंने नहीं पी है, नई पी ताऊ। ताऊ से क्या बोल रहे हैं? नई पी ताऊ। ताऊ से झूठ बोल रहे हैं भाई। नई पी ताऊ। म्यांमार की राजधानी नई पी ताऊ। ठीक है, वेरी गुड। आप आगे बढ़े, आपने क्या देखा? अब कंबोडिया इधर से मिस कॉल मार रहा है कब से कि यार सबके बारे में बात हो रही है, मेरी चर्चा क्यों नहीं हो रही है? कंबोडिया मिस कॉल मार, तो हम कंबोडिया को बुला रहे हैं। कम कम कंबोडिया। अच्छा, आप फोन पे यूज करते हैं? फोन पे एप्लीकेशन ट्रांजेक्शन के लिए, तो यही अब यहाँ आपके यहाँ फोन पे मिलता है, यहाँ पे फोन पे नहीं मिलता, यहाँ पे नॉन पे मिलता है। क्या? नॉन पे। पीएस साइलेंट है। क्या है? नॉन पे। किसकी राजधानी है? आपके कंबोडिया की। और सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल आपको कहीं देखने को मिलेगा, कंबोडिया में मिलेगा, अंकोर वाट का विष्णु टेम्पल दुनिया में सबसे बड़ा हिंदू टेम्पल है, और ये नेशनल फ्लैग पे भी आपको देखने को मिलता है। कंबोडिया मेजॉरिटी बुद्धिस्ट कंट्री है ना? ठीक है, तो हमने इंडो चाइना के देश जो हमने पिछली क्लास में देखे थे, हमने उसका रिवीजन मार दिया है। हमने देखा था ना यहाँ पे कि आपके फिलीपींस का जो ऊपर का जो आइलैंड है, जहाँ पर मनीला आपकी कैपिटल है, वो पूरे जो आइलैंड है उसका नाम क्या था? लुजोन। क्या था? लुजोन आइलैंड। हम अब आगे बढ़ते हैं। हमने ऊपर देखा, इधर आई, हम दोनों भाइयों को देखा क्या? नॉर्थ कोरिया। देश का नाम नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया। नॉर्थ कोरिया किससे लगा हुआ है? बॉर्डर शेयर करता है चाइना से और रशिया से। दोनों कंट्री जो आप देखेंगे, शी जिनपिंग काफी समय से इनके राष्ट्रपति बने हुए हैं। पुतिन जी जाने का नाम नहीं लेते, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं, उनके लोग उनको चाहते हैं, और लंबे टाइम से थे तो इसको डिक्टेटरशिप बोलते हैं। यहीं आप जाओगे, थोड़ा सा डिक्टेटरशिप पड़ोसियों को झलकता हुआ नॉर्थ कोरिया में आएगा। यहाँ पे आपको मिलेंगे
किम जोंग उन, किम जोंग उन यहाँ के आपको लीडर मिलेंगे, है ना, नॉर्थ कोरिया के। राजधानी में याद रखनी, राजधानी क्या है, योंगयांग, योंगयांग। चाइना के पास है यार, देखो ना चाइना पड़ोसी है, तो थोड़ा असर तो आएगा ना। नॉर्थ कोरिया की राजधानी क्या होगी, योंगयांग, योंगयांग। कोरिया के लोग यंग जैसे दिखते हैं, एकदम ग्लास कोरियन स्किन होती है कोरिया के लोगों की, यंग दिखते हैं, यंग, है ना, योंगयांग, योंगयांग। कहाँ है, नॉर्थ कोरिया में लोग यंग दिखते हैं कोरिया के, ठीक है। और साउथ में आ गए साउथ कोरिया। साउथ कोरिया में हमने सब कुछ देखा, क्या देखा, वी हैव सीन ऑल, सब कुछ देखा, तो सी ऑल, सी ऑल। साउथ कोरिया की राजधानी सी ऑल हो जाएगी, ठीक है। हमने रैपिडली सबके बारे में जान लिया। अब हम धीरे से आज की क्लास पर आते हैं, ठीक है। आइए, जापान, 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 जापान दिखाई दे रहा है। इंडिया के अकॉर्डिंग आप उसकी कंडीशन देखो, कहाँ है बेचारा, इंडिया यहाँ। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में कौन मिलेगा आपको, जापान मिलेगा। साउथ कोरिया, नॉर्थ कोरिया के पास जापान मिलेगा। चाइना के पास आपको जापान मिलेगा। रशिया के पास आपको जापान दिखाई देगा। क्या है, जापान, क्या है, जापान, जापान। आइए जापान में देखते हैं। जापान देश, जापान, राजधानी टोक्यो, राजधानी क्या है, टोक्यो। अलग अलग आइलैंड से लेके बना है। आपने हिरोशिमा सुना होगा, हिरोशिमा और नागासाकी जहाँ पे बम गिराया गया था, हिरोशिमा आपने सुना। योकोहामा, योकोहामा भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शहर है। आप अलग अलग आगे जब हम आगे क्लासेस लेंगे तो आपको जानने को मिलेगा। आप एनवायरनमेंट पढ़ेंगे, आप हिस्ट्री पढ़ेंगे, पॉलिटी पढ़ेंगे, तो हम आपको योकोहामा की इंपॉर्टेंस बताएंगे। योकोहामा कहाँ है, जापान में। हिरोशिमा जापान में, ठीक है। पिंक कलर का पूरा जापान है। अच्छा, एक और आइलैंड हमें याद रखना है, कुरिल आइलैंड्स। क्या है, कुरिल आइलैंड्स। अब आप देखिए, ये रशिया और रशिया, ये ऊपर रशिया आ रहा है, नीचे जापान आ रहा है, और ये बीच में आइलैंड्स है। इसके बीच में लड़ाई है ना, लड़ाई है किसके बीच में, रशिया और जापान के बीच में। इन आइलैंड्स को लेके ना एक लड़ाई चलती रहती है। क्लेम करते हैं कि ये मेरा है, ये मेरा है, तो इनकी लड़ाई कभी खत्म नहीं, ठीक है। अभी देखिए पेनिनसुला दिखाई दे रहा है, पेनिनसुला रशिया में, रशिया में पेनिनसुला दिखाई दे रहा है। तीनों तरफ से पानी से घिरा हुआ भूमि जो लैंड मास है उसको हम पेनिनसुला बोलते हैं, प्रायद्वीप बोलते हैं, है ना। इसके पेनिनसुला का नाम क्या है, कमचाट। क्या है, कमचाट पेनिनसुला है, कमचाट पेनिनसुला है। वेरी गुड। अब आइए एक शहर देखते हैं रशिया में। रशिया आपको दिखाई दे रहा है इसमें, व्लादिवोस्तोक। क्या है शहर का नाम, व्लादिवोस्तोक, शहर का नाम व्लादिवोस्तोक। अब आप देखेंगे पूरे रशिया में, तो इतने बड़े रशिया में कहाँ है, व्लादिवोस्तोक यहाँ है। तो यहाँ से ट्रेन चलेगी, जो आपको ट्रेन चलते 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 पूरे रशिया को क्रॉस करेगी, है ना। तो यहाँ से लास्ट स्टॉप है व्लादिवोस्तोक। ये रशिया में, रशिया बहुत बड़ा है तो उसको तीन पार्ट में बांटते हैं, है ना। ये कौन सा है, ईस्ट, ईस्ट की साइड का है। ये यूरोप में भी है और एशिया में भी है। इधर का हिस्सा यूरोप का है और इधर एशिया है। तो ये ईस्ट में, ये वाला पूरा ईस्ट है। और ईस्ट में सबसे दूर कौन सा है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया। तो इस वाले एरिया को बोलते हैं फार ईस्ट। क्या बोलते हैं, फार ईस्ट। और जब यहाँ रशिया लिखा हुआ है और यहाँ बीच वाले एरिया में देखेंगे तो इसको बोलेंगे साइबेरिया। क्या है, इस साइबेरिया वाला इलाका है। आपको सुनने को मिलेगा ज्योग्राफी में कि साइबेरिया है, फार ईस्ट है ना। तो आप देखिए एक ट्रेन यहाँ से चलती है, इस पॉइंट से व्लादिवोस्तोक से आपकी ट्रेन स्टार्ट होती है और बीच में आपका आता है साइबेरिया। उस साइबेरिया को पार करते हुए वो आगे बढ़ती है। वो जो साइबेरिया है वो आपके पास करते हुए ये यहाँ से निकलते हुए आगे बढ़ती है और बढ़ते हुए कहाँ आती है, सेंट पीटर्सबर्ग। ये देखिए, ये आपके फिनलैंड के पास आ गई, कहाँ, सेंट पीटर्सबर्ग। सेंट पीटर्सबर्ग पे इस शहर तक ये आती है। और ये ट्रेन दुनिया की सबसे लंबा रेल नेटवर्क है, सबसे लंबा रेल ट्रैक है आपका ट्रांस साइबेरियन रेलवे। लेकिन दो शहरों के बीच में चलती है। सेंट पीटर्सबर्ग आपके देखिए, आपके लगभग यूरोप के पास आ गई सेंट पीटर्सबर्ग। और सेंट पीटर्सबर्ग आपके इस पॉइंट पे, और सेंट पीटर्सबर्ग से ये चलती है आपके
पूरे एशिया को पार करते हुए व्लादिवोस्तोक, जहाँ पे जापान के पास आ जाता है व्लादिवोस्तोक। तो दोनों शहर आपको याद रखने हैं। वो सबसे लंबी ट्रेन मैंने बताई आपको, ट्रांस साइबेरियन रेलवे ट्रैक, ठीक है। फिर हम और शहर पढ़ते हैं क्योंकि हमें देखना है, सेकंड वर्ल्ड वॉर पढ़ना है। वहां जब ये नाम आए तो हमें पता होना चाहिए कि ये किस देश के अंदर है ना, किस देश में ये आते हैं, हमें देख लेना। राजधानी मॉस्को, राजधानी क्या है रूस की? मॉस्को। रूस की राजधानी मॉस्को है। और कौन से हिस्से में है ये? यूरोप में है। ये राजधानी यूरोप में है। सेंट पीटर्सबर्ग हमने पढ़ लिया है। फिर और आए जो हमें याद रखना है वो है वोल्गोग्रेड। वोल्गोग्रेड वो क्या है शहर का नाम? वोल्गोग्रेड, हमें याद रख लेना है। वेरी गुड। इसके अलावा हमें रशिया में और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं, ठीक है, और कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं। हमने पढ़ा, पढ़ते हुए इधर आए, इधर आपको चाइना मिला, चाइना बम्बा कलर में। चाइना की राजधानी हमने बीजिंग पढ़ ली, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब मंगोलिया आ रहे हैं, मंगोलिया। आप देखिए कि आपका मंगोलिया जो आपको दिखाई दे रहा है, ये कजाकिस्तान से लगता हुआ दिखाई दे रहा है, कजाकिस्तान से, और ये बार बार बच गया कजाकिस्तान से टकराते हुए। और ये इसके बीच में है रशिया और चाइना, लैंड लॉक कंट्री है, लैंड लॉक, दोनों तरफ से लैंड ने घेरा हुआ है और दो ही कंट्री से अपने बॉर्डर शेयर करता है। ऊपर देखोगे तो रशिया मिलेगा, नीचे देखोगे तो चाइना मिलेगा। भटूरा खा लो, भटूरा खा लो। उलान बटार, उलान बटार क्या है राजधानी मंगोलिया की? उलान बटार। मंगोलिया की राजधानी उलान बटार, ठीक है। अब लेक बेकाल, चाइना में हमने क्या देखा? लेक बेकाल। लेक बेकाल सबसे बड़ी फ्रेश वाटर का रिजर्वेयर है, क्या है? लेक बेताल। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है ये लेक बेताल, जो कहाँ है? रशिया में है, मंगोलिया के ऊपर। और मंगोलिया की राजधानी उलान बटार, उलान बटार, ठीक है। हम पढ़ते हुए आए, हमने रशिया पढ़ लिया, जापान पढ़ लिया, इधर नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया पढ़ लिया, है ना। ऊपर आए हमने रशिया पढ़ा। अब हम क्या पढ़ेंगे? सारे स्थान पढ़ेंगे, सारे स्थान, स्थान, सारे स्थान पढ़ेंगे हम, ठीक है। तो आपको याद रखना है, हमें कौन मिलेगा? 2 के मिलेंगे और 2 टी मिलेंगे। 2 के, 2 टी और 1 यू मिलेगा। आप देखिए 2 के, है ना, 2 टी और 1 बीच में यू मिलेगा। इन सबके बीच में यू हमें दिखाई देगा। वेरी गुड। अभी देखिए कि इंडिया है, इंडिया का मैप दिखाई दे रहा है। इस मैप पे मत जाना, यह मैप थोड़ा गलत दिया हुआ है। ये भी इंडिया का है और पीओके भी इंडिया का है ना। अभी नंगे और हमारी बाउंड्री यहाँ से अफगानिस्तान तक टच होती है। ये लाइन ऑफ कंट्रोल एलओसी तक का मैप दिया हुआ है। देखिए पीओके वाला हिस्सा इंडिया का ही हिस्सा है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है। ये ऑक्यूपाइड वाला रीजन दिखा रहा है, एक्चुअल कंडीशन दिखा रहा है, बट ये हिस्सा इंडिया का है। किसी कब्जा कर लेने से किसी और का नहीं हो जाएगा। अब देखिए इंडिया है, इंडिया के पास ताज है। ताज है कि नहीं इंडिया के पास? इंडिया एशिया का खुद ताज है, इंडिया खुद एशिया का ताज है। और इंडिया के पास क्या है? ताजमहल है, ताज होटल है। किसके पास है? एशिया के, इंडिया के पास। तो इंडिया के पास कौन मिलेगा? ताज मिलेगा। इंडिया के पास ताजमहल मिलेगा, ताज होटल मिलेगा। तो इंडिया के पास हमें ताज मिलेगा। क्या है? ताज से तजिकिस्तान, तजिकिस्तान, ताज से तजिकिस्तान याद रखना है। सबसे पास में किसके होगा? इंडिया के पास में होगा। लोकेशन के अकॉर्डिंग देखिए, राजधानी दुशानबे, राजधानी दुशानबे। फिर आप देखेंगे तजिकिस्तान, एक टी यहाँ देखा और एक टी के ही अपोजिट साइड बराबर डिस्टेंस में आप जाओगे, इधर से इधर जाओ, इधर आपको तजिकिस्तान लोग मिले और इधर टर्क्स मिले, टर्क्स। तुर्कमेनिस्तान, तुर्क मिला, तुर्कमेनिस्तान देखा। अब आपको पता होगा तुर्क जो थे वो सबसे अच्छे हॉर्स राइडर माने जाते हैं। सबसे अच्छे हॉर्स राइडर वो थे, घोड़े, घुड़सवार थे, अश्व पे बैठ के आते थे। तो हमें याद रखना है तुर्क से घोड़े को हम अश्व बोलते हैं, अश्वगबाल। तुर्क से अश्व को याद रखो और अश्व से अश्वगबाल को याद रखो। तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अश्वगबाल। फिर आपको देखने का मिलेगा 2 के दिखाई देंगे, 2 के, ठीक है। सबसे बड़ा के कजाकिस्तान, कजाकिस्तान, कजाकिस्तान सबसे, सभी स्थानों में सबसे बड़ा स्थान कजाकिस्तान। बॉर्डर शेयर करता है, बिल्कुल रशिया से बॉर्डर शेयर करता है।
रशिया से बॉर्डर शेयर करता है। कजाकिस्तान, कजाकिस्तान रशिया से बॉर्डर शेयर करता है। आपको देखने को मिलेगा अस्ताना, 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 दस्ताना। कजाकिस्तान में ठंड पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है, बहुत ठंड पड़ती है, तो वहां पे लोग क्या पहनते हैं? दस्ताना, दस्ताने पहन के रखते हैं। तो दस्ताना से अस्ताना हमें याद रखना है, ठीक है। फिर हमें देखने को मिला कि इसी बड़े के पास एक छोटा सा के दिखाई दे रहा है, किर्गिस्तान। देश का नाम किर्गिस्तान। देश का नाम क्या है? किर्गिस्तान। देखिए आज के जमाने में कोई खीर तो खाता ही नहीं, जमाना क्या आ गया? केक का आ गया। खीर कोई खाता ही नहीं है गाइस, तो केक लाना पड़ता है। खीर का जमाना गया, केक का जमाना आया। तो किर्गिस्तान, किर्गिस्तान क्या क्या रखेंगे? केक। राजधानी क्या है? बिश्केक। बिश्केक, केक में मिलाओ विश, बिश्केक, विश मिला दो केक में गाइस, बिश्केक, है ना। पहले वो था ना कि ठाकुर की खीर में जहर मिला दिया था, अब इधर केक में जहर मिला दो। खीर का जमाना गया, केक में मिलाओ। केक, बिश्केक, बिश्केक, बिश्केक। इसकी राजधानी किर्गिस्तान की। कहाँ है किर्गिस्तान? कजाकिस्तान के पास में। छोटा सा लड्डू किर्गिस्तान दिखाई देगा। इधर हिंदुस्तान का ताज, हिंदुस्तान के ताज का होता है सिर पे, तो हिंदुस्तान के सिर क्या कौन दिखाई देगा? ताज दिखाई देगा। तजिकिस्तान दिखाई देगा। और उसके अपोजिट आप वेस्ट में चलो तो क्या दिखाई देगा? तुर्कमेनिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। तुर्क अच्छे अश्व सवार होते हैं, अच्छे घुड़सवार होते हैं, अश्व पर बैठ के आते हैं, तो अश्व से अशगाबाद याद रखेंगे। किसकी राजधानी है? हमने दो के पढ़ लिए, दो के, दो टी पढ़ लिए। अब बीच इन सबके बीच में आएगा यू, यू। दो के और देव टी के बीच में आएगा यू, जिसका नाम उज्बेकिस्तान, उज्बेकिस्तान। अरे आपको बता दूं कि जो भी हम पढ़ रहे हैं ना, सब ट्राइब है, सब ट्राइब है। टर्क से ट्राइब है, तुर्क एक ट्राइब है, उज्बेक एक ट्राइब है, कजाक एक ट्राइब के नाम पे एरिया का नाम पड़ा है, किर्गिज एक ट्राइब है, तजिक से एक ट्राइब है ना। वहां उस एरिया में रहने वाले लोग, जैसे अफगान, अफगान तो आपकी आइडेंटिटी क्या बताते हैं? हम अफगान हैं, अफगान ट्राइब है, तो अफगान ट्राइब की अफगानिस्तान। ऐसे ही ये सारे देश इस आइडियोलॉजी के ऊपर बने हैं। ये आपका सेंट्रल क्या पढ़ा आपने? सेंट्रल एशिया पढ़ा। ये क्या है? सेंट्रल एशिया। अब आप देखिए कि जितने भी स्थान आपको दिख रहे हैं ना, जितने भी स्थान दिख रहे हैं, आपको अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान की राजधानी काबुल। अफगान लोग रहा करते हैं, काबुल है। और इसको डॉकयार्ड ऑफ एम्पायर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डॉकयार्ड ऑफ एम्पायर। जो भी दुनिया को जीत के आता है अफगानिस्तान में धराशायी हो जाता है। अब कुछ साल पहले इन्होंने यूएसए को भी यहाँ से भेज दिया, उससे पहले सोवियत यूनियन को भगा दिया था, ठीक है। इनसे पूछो अफगानिस्तान क्या है? डॉकयार्ड ऑफ एम्पायर बोलते हैं। बड़े बड़े एम्पायर में आके खत्म हो जाते हैं। कंधार क्या है? कंधार ये वही एशियन सिटी है जहां से आपकी महाभारत की गांधारी आपको कैरेक्टर देखने को मिलेगा। क्या है? कंधार। राजधानी काबुल। एक और शहर हम पढ़ेंगे इसमें, हेरात। क्या है? हेरात। हेरत नहीं होनी चाहिए पढ़ने में। अफगानिस्तान में 3 शहर मिलेंगे। गजनी मिलेगा जो अब खत्म हो चुका है। काबुल हमें देखना है, राजधानी है, काबुल रिवर है, काबुल रिवर पे है काबुल। हेरात एक शहर है और कंधार एक शहर है, ठीक है। इधर आइए, पाकिस्तान हिंदुस्तान से अलग हुआ 1947 में। पाकिस्तान नाम से पाकिस्तान अलग कंट्री बनाई, है ना। आपके इसको कुछ ध्यान रख लिए। कराची पोर्ट याद रखिए, कराची पोर्ट, है ना। सिंध वाले इलाके में आपको कराची पोर्ट देखने को मिलेगा। आप देखो क्वेटा, आपने सुना होगा क्वेटा, मुल्तान, लाहौर, पेशावर, ये नाम आपके सुने हुए हैं। और राजधानी इस्लामाबाद, राजधानी इस्लामाबाद, ठीक है। और आप देखेंगे सारे स्थान देखिए आपने, और सारे स्थानों में एक पाकिस्तान को छोड़ के ये सारे जो नेशन से वो लैंड हो गए। अब आप बोलोगे कि नहीं सर, कजाकिस्तान उनके पास तो पानी दिखाई दे रहा है। भैया पानी है, ठीक है, वो छोटे मोटे सी है, बट उनसे आप दुनिया ट्रेवल नहीं कर सकते। आप ओशियन के साथ बॉर्डर शेयर नहीं करते हैं। ओशियन के साथ कौन बॉर्डर शेयर करता है? और ओनली पाकिस्तान। सभी स्थानों में एक शेयर करता है पाकिस्तान, बाकी सारे लैंडलॉक हैं, सारे लैंडलॉक हैं। और आपको इंटरेस्टिंग फैक्ट बताता हूं, कुछ कंट्रीज जो समुद्र से सीमा शेयर नहीं करती वो आपके लैंडलॉक होती है, बट
कुछ कंट्री डबल लैंडलॉक होती है, मतलब ऐसी कंट्री से वो लॉक होती है जो खुद भी लॉक है। ये सभी लैंडलॉक कंट्रीज है, सभी लैंडलॉक है। और आप इसमें देखेंगे कि आपका उज्बेकिस्तान, आपका यू जो दिखाई था उज्बेकिस्तान, ये डबल लैंडलॉक है। ये सारी इसके चारों तरफ कंट्रीज है वो पहले से लैंडलॉक है और फिर उसके बाद वापिस इसको लैंडलॉक कर देती है। डबल लैंडलॉक कंट्री बेचारा ये बन जाता है। तो सेंट्रल एशिया की एकमात्र डबल लैंडलॉक कंट्री उज्बेकिस्तान, और सारे स्थान को, पाकिस्तान को छोड़ के जितने भी स्थान नाम से कंट्रीज है वो सारी लैंडलॉक है ना। और एक कंट्री उज्बेकिस्तान डबल लैंडलॉक है। उज्बेकिस्तान आपको ध्यान होगा है ना, जो 1965 में आपके शास्त्री जी गए थे समझौते के लिए, ताशकंद समझौता जो हुआ था, इसी के शहर ताशकंद में हुआ था। राजधानी क्या है? ताशकंद। आपने ताशकंद फाइल देखी होगी। और उसके बाद शास्त्री जी की डेथ हो जाती है, वो कंट्रोवर्सी है, उसके ऊपर ताशकंद फाइल बनी थी। और हमने देखा था कि उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में शास्त्री जी 1965 में जाते हैं और उनकी डेथ हो जाती है अनफॉर्चुनेटली, जो इंडिया के लिए बहुत बड़ा सेटबैक था। ठीक है, हमने इतनी कंट्रीज पढ़ी गाइस, इसका हमें रिवीजन करना है, रिवाइज करना है। ठीक है, और हम कल पढ़ेंगे आपका जो बाकी वेस्टर्न एशिया दिख रहा है ना, ये वेस्टर्न एशिया की कंट्री बच चुकी है थोड़ी, अरेबियन, ईरान, इराक, टर्की, इन सबको हम कल खत्म कर देंगे। और आपका एशिया जो है गाइस, हम पूरी तरीके से आपका पूरा एशिया आपको कल की क्लास में खत्म करवाना है। ठीक है, एक एक कंट्रीज हमें पढ़ना है, उनकी लोकेशन हमको देखनी है, वो कहाँ है। हमने सेंट्रल एशिया में क्या पढ़ा था? हमने 2 के पढ़े, 2 टी पढ़े और 1 भी पढ़ा। 2 के कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, 2 टी सिर के ऊपर ताज, हिंदुस्तान के सिर के ऊपर ताज यानी तजाकिस्तान, और पास में आ गए कर्ज, और इनके बीच में डबल लैंडलॉक कंट्री आपके उज्बेकिस्तान। हमने इधर ये देखा, हमने ऊपर रशिया देखा, इधर बीच में मंगोलिया देखा, और इनके पास में जहां हमने हमारी कहानी की शुरुआत की थी जापान देखा, और इनके सारे इंपॉर्टेंट शहर देखे। हमने ट्रांस साइबेरियन रेलवे देखा है ना, हमने व्लादिवोस्टोक देखा, व्लादिवोस्टोक जो शहर था हमने वो देखा, हमने आगे देखे सेंट पीटर्सबर्ग देखा, सेंट पीटर्सबर्ग देखा इसी रशिया में। हमने राजधानी मॉस्को देख ली जो आपके यूराल माउंटेन के वेस्टर्न साइड में है और आपके यूरोप में एस्टेब्लिश है। ठीक है, आपके लिए आज इतना काफी है, कल हम बाकी एशिया कंप्लीट करेंगे है ना। और हमारी तैयारी इसी तरीके से स्पीडली चलती रहेगी। तब तक आपका सिलेक्शन आप सुनिश्चित कीजिए, हम पढ़िए और प्रैक्टिस कीजिए, इम्प्लीमेंट कीजिए, और आप देखिए कि आपके एग्जाम में ये कैसे काम आता है। ठीक है, धन्यवाद। और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए और कंटेंट देखने के लिए, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स सबकी डिटेल पढ़ने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए गेट सिलेक्शन। धन्यवाद।